मॉर्निंग फॉर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने मम्मी पापा का सबसे पहले कहना मानते होंगे और स्टडी भी करते होंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 था आपका एसएसटी का, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज वगैरह। क्लास है 4, सब्जेक्ट एसएसटी, टॉपिक लेसन 6 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लेसन 6 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमने आपको बताया था द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब जलवायु, भारत की जलवायु। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर है, इसका पीडीएफ भी भेजूंगी मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, और इसके ब्रशअप बताऊंगी और गेट द वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। पेज नंबर आपका है 36, 37, 38, 39 एंड 40। ओके स्टूडेंट्स, जलवायु क्या होती है? एक ऐसी स्थिति होती है जो लंबे समय तक रहती है, लेकिन मौसम क्या है? डेली बदलता रहता है। मौसम कैसा होता है? डेली बदलता रहता है। तो वेदर टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एट ए सर्टन टाइम। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और डेजर्ट में कैसा होता है? डेजर्ट हैज़ लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल। ना वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, और होती है तो वो थोड़ी सी होती है। कहते हैं कि इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट की फैक्टर्स कौन से प्रभावित करते हैं? उसकी लोकेशन, एटीट्यूड, रेनफॉल और डायरेक्शन ऑफ विंड्स। फिर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में पूछा है। इसमें पहले बताया है कि 5 सीजन्स के बारे में। इसके बारे में 5 सीजन्स के बारे में। सीज़न कौन से हैं इंडिया में? समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, जिसे मानसून सीज़न भी कहा जाता है, और स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न। तो समर सीज़न कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट अप टू जून तक जाता है। और मानसून को बताया था रेनी सीज़न है, और ये हमारा कब शुरू होता है? जून से लेकर शुरू होता है और एंड ऑफ सितंबर तक चलता है। और विंटर कब शुरू हो जाती है? नवंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। और स्प्रिंग कब सीज़न कब आता है? विंटर से पहले, सॉरी आफ्टर विंटर, विंटर के बाद लेकिन समर से पहले। और लास्ट है आपका ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न क्या है? विंटर के, रेनी सीज़न के बाद आता है और बिफोर विंटर, विंटर से पहले आता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कल समझा दिए थे, सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ आपको क्लियर करवा दिए थे। आज है, पहले है आपका ब्रशअप, पेज नंबर 40 पे है आपका ब्रशअप। ये देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपके पेज नंबर 40 के ब्रशअप। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। वेदर, व्हाट इज वेदर? व्हाट डज वेदर टेल अस? डिफाइन वेदर, इसका क्वेश्चन बनता है नंबर 1, डिफाइन वेदर। तो वेदर टेल्स अस अबाउट, वेदर टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ, sunshine, rain, sunshine, rain, हमने यहाँ वेदर को डिफाइन भी कर दिया है। सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस at a certain time. ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्लाइमेट, और ये कुछ क्वेश्चंस में
बन जाते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, अब है वेदर। अब क्या है इसके नेक्स्ट हमारा, ये तो वेदर था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन क्लाइमेट। डिफाइन क्लाइमेट। क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर of a place, weather of a place over a longer period of time. Okay students, सब बच्चे ध्यान से लिखें। तीसरा है पॉइंट, देखिए बेटा। 1 सेकेंड तो हो गया, थर्ड है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, और इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो मैंने आपको कल भी बताया था। अब है आपका गेट द वर्ड। गेट द वर्ड में भी बेटा यही है, वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन। ब्रशअप की बात क्या है, गेट द वर्ड। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो ध्यान से देखेंगे। गेट द वर्ड में भी यही है, डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है, द अमाउंट ऑफ सनशाइन, रेन और विंड, और हाउ हॉट और कोल्ड ए प्लेस इज ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम। और क्लाइमेट क्या है, द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर टाइम। यही है सेम, थोड़ा सा चेंज है कि क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड ए प्लेस इज। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान, कि उस जगह का तापमान कैसा है, कितना वो गर्म है, कितना ही वो ठंडा है। और होम, होम क्या होता है, द हाउस वेयर वी लिव। होम क्या होता है, द हाउस वेयर वी लिव। होम किससे बनता है, घर के मेंबर से। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपकी एक्सरसाइज का टाइम, सब बच्चे ध्यान दें। 2 मिनट से पहले आप उतार लीजिए बेटा इसको, फिर मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से उतारें। अब है इसकी एक्सरसाइज। सब बच्चे ध्यान से देखिए इसकी एक्सरसाइज। पहला है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका हॉट एंड hot wind that blows in the northern plains. Hot wind that blows in the northern plains. ऑप्शन है इसके ब्रीज येलो, ब्रीज येलो। मैं दो ही दूंगी इसके ऑप्शन, ब्रीज लो, आंसर इज लो। सेकेंड है आपका ट्रीज शेड देयर लीव्स इन
वेरी हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल कॉजेज, जब अधिक वर्षा आ जाती है तो क्या होता है बेटा? ड्राउट, सूखा आता है या फ्लड आती है? एंड फिफ्थ, इधर लिखवा देती हूँ मैं आपको, फिफ्थ पॉइंट इधर लिख देते हैं हम। ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर, ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर, रातें कैसी हो जाती है? लॉन्ग या शॉर्ट। जब सर्दियाँ आती है तो रातें कैसे रहती हैं? लॉन्ग। दिस इज योर चैप्टर 6 एक्सरसाइज। सब बच्चे ध्यान से लिखें। इसको लिखने का ढंग है बेटा, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है आप लोगों ने। ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे सब बच्चे। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट है आपका हॉट विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेस, ब्रीज या लू। सेकेंड है ट्री शेड देयर लीव्स इन समर या ऑटम, पत्ते पेड़ से कब गिरते हैं या पेड़ पत्तों को कब गिराते हैं? समर सीजन में या ऑटम, पतझड़ ऋतु में? ऑटम। द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर इज कॉल्ड स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं बेटा, नए फूल खिलते हैं, सब जगह हरियाली छा जाती है। फोर्थ है वेरी हैवी रेनफॉल कॉजेज, जब बहुत ज़्यादा वर्षा आती है तो क्या आता है? फ्लड, बाढ़ आ जाती है बेटा। एंड फिफ्थ मैंने ऊपर लिखवाया है ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर, ड्यूरिंग विंटर्स जब सर्दियाँ होती है तो नाइट्स मतलब रातें कैसी हो जाती हैं? लॉन्ग या शॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग। ये है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। बी पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा ऐसे टेस्ट में भी आते हैं आपके फिलअप्स, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपने उसको भरना है देखकर। दिसंबर वेदर, दिसंबर वेदर, क्लाइमेट अप्रैल, क्लाइमेट अप्रैल एंड जून। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है डैश टेल्स us about the conditions of sunshine and temperature in a place. At a certain time. पहले में क्या आएगा आंसर? वेदर। पहले में क्या है? वेदर, WEATHER। सेकेंड है आपका डैश इज
dash is the regular pattern of weather conditions of a place over a long period of time. तो क्या आएगा? क्लाइमेट। सेकंड में क्या है? क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, जब हम टेस्ट की तैयारी करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप टेस्ट की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है? थर्ड है समर ऑकर्स बिटवीन किस किस के बीच में आता है समर ऋतु जो होती है गर्मी की? डैश एंड डैश अप्रैल एंड जून। सब बच्चे ध्यान से लिखे। थर्ड में है, ये भी थर्ड का ही है। लास्ट है फोर्थ। द कोल्डेस्ट मंथ्स आर डैश एंड जनवरी। फोर्थ में क्या आएगा? दिसंबर। आपको पता है सर्दी के महीने कौन से होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी। इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सब बच्चे ध्यान से लिखिए ब्लैक बोर्ड से देखकर। 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से उतारे बेटा। ऐसे ही आपको टेस्ट की तैयारी करनी है। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स अरेंज करें बेटा। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करें बेटा। वेदर और क्लाइमेट की अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो वो ही हमारी डेफिनेशन बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? ये क्लाइमेट वर्ड है बेटा, मिक्स मत कर देना। ओके स्टूडेंट्स, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। Chapter 6. Okay students, answer the following questions. Okay students, how is the weather different from climate? So how is the weather different from climate?
और इसमें आपको वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन देनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैं आपको समझा रही हूँ कि हाउ इज़ वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट की हमें डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। इसमें हमें फैक्टर्स बताने हैं। आंसर है लोकेशन, एटीट्यूड, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो पेज नंबर 37 पे थे। थर्ड है व्हाट आर द मेन सीजन। सीजन्स के बारे में बेटा आपको बताया था, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, जिसे कि मानसून सीज़न भी कहते हैं, स्प्रिंग सीज़न एंड ऑटम सीज़न। फिर है मानसून के बारे में बताना है कि रेनी सीजन्स के बारे में 3-4 लाइनें हमको देनी है, और एक्सप्लेन द विंटर सीज़न, और हमें फिर सर्दी की ऋतु विंटर सीज़न के बारे में भी 5-6 लाइन देनी है। तो बेटा ये मैं आपको PDF में क्वेश्चंस भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे ध्यान दें लेसन 6 की। पहला है द वेदर चेंजेस ए लॉट विद इन ए फ्यू आवर्स इन ए सिंगल डे। तो आंसर इज ट्रू। आंसर इज ट्रू। वेदर फोरकास्ट टेल द पीपल अबाउट हैवी रेनफॉल एंड बैड वेदर। ये आपको मैंने बताया था कि वेदर फोरकास्ट हमें बताता है मौसम के बारे में कि कब भारी वर्षा आने वाली है और बैड क्लाइमेट होने वाला है। ट्रू। फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके? ट्रू। थर्ड है आपका ए प्लेस वेयर स्टेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव ए ड्राई क्लाइमेट। कहते हैं जहाँ ज़्यादातर समय ठंड रहती है, क्या वहाँ पे क्लाइमेट ड्राई होगा? नो, फॉल्स। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक ए प्लेस ह्यूमिड। कहते हैं जो समुद्र से आने वाली हवाएं जो है वो मौसम में एयर में ह्यूमिडिटी लाती है, आर्द्रता लाती है। यस, ट्रू। और ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर हॉट इन डेजर्ट बट द डेज आर कोल्ड। गर्मी के गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेज कैसे हो जाते हैं, प्लेजेंट, सुहावने हो जाते हैं विंटर्स में। तो फॉल्स। तो पहला और दूसरा आपका ट्रू फॉल्स में ट्रू है, थर्ड आपका रॉन्ग है, फोर्थ आपका ट्रू है, और 5 आपका फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर की PDF और एक्सरसाइज की PDF भेज देंगे बेटा। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बुक्स अरेंज करें। विदाउट बुक स्टडी नहीं हो पाएगी बेटा आपकी, विदाउट बुक स्टडी नहीं हो पाएगी। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स जल्दी से खरीदें, नहीं तो स्कूल से जब बुक्स वापस चली जाएंगी तो आपको परेशानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने स्टडी करनी है उनको बुक सबसे पहले लेनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है सबसे पहले बुक्स खरीदें। ओके स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो 1 से 3 बजे के बीच में आप आकर स्कूल में टीचर से मिल सकते हैं। सब बच्चे मास्क लगा कर आएँ, नियमों का पालन करें और अपने आप को और सबको सुरक्षित रखें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। सब बच्चे ध्यान से लिखिए ब्लैक बोर्ड से देखकर बेटा। विदाउट बुक आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। सब बच्चे अपनी बुक्स पर ध्यान दें, बुक्स खरीदें। Okay students, take care, stay home, stay safe.